नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। क्या मोहन भागवत के कहने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में नहीं बुलाया गया? क्या द्रौपदी मुर्मू एक महिला है और दलित है, इसलिए उनको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में नहीं बुलाया गया? बड़ा अपमान है, बड़ी खबर है, लेकिन गोदी मीडिया इस पर चुप रहेगा। राहुल गांधी का बयान निकलकर सामने आया है। राहुल गांधी ने बखिया उधेड़ कर रख दी है। तो फिलहाल राहुल गांधी ने क्या कहा है, क्या खबर है, सब कुछ आपको दिखाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राशिद जहीर जी। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर, खबर निकलकर सामने आई है कि जो ये प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, वैसे भी खबरें लगातार प्राण प्रतिष्ठान पर ही है, भव्य आयोजन पर ही। अब इन सब के बीच ये खबर आप देख सकते हैं, इसमें निकलकर सामने आई है कि गर्भगृह में जब प्राण प्रतिष्ठान हो रहा होगा तो इस समय 5 लोग मौजूद होंगे। इसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है, सीएम योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और सत्येंद्र दास है, जो कि अयोध्या के मुख्य पुजारी में से एक है। इसमें राष्ट्रपति नहीं मौजूद है। अरे, यहाँ पर समझने वाली बात है कि मुख्यमंत्री चलिए ठीक है, राज्यपाल है ठीक है, प्रधानमंत्री है तो होना ही था, पुजारी है तो ठीक है, लेकिन मोहन भागवत की जगह यहाँ पर राष्ट्रपति होता तो ज्यादा नहीं अच्छा लगता? प्रियंका, इसके बारे में तो रवीश कुमार जी ने कल या परसों एक बार ट्वीट किया था। उसमें जी। उन्होंने ये बताया था कि पिछले दिनों से काफी दिन से जो है अखबारों की हम्म, कटिंग सिर्फ राम मंदिर और ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह पे है। उसमें जी। उन्होंने यही कहा था कि एक्चुअली ये पूरी की पूरी बागडोर आरएसएस के हाथ में है। मोदी जी हम्म, को तो उन्होंने बुलाया था, लेकिन मोदी जी जब आ जाते हैं तो आपको मालूम है कि वो एक कालिया फिल्म आई थी, हम्म, उसके अंदर एक डायलॉग था कि जहां पर खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। तो हम्म, उससे मोदी जी के निमंत्रण देने से पहले तो ये सब आरएसएस ही कर रहा था, आरएसएस ही इसमें निमंत्रण बांट भी रहा था। उन्होंने ही हम्म, मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप आइएगा उसके उसमें। बहरहाल जब मोदी हम्म। जी आ गए तो जाहिर सी बात है, तो मोहन भागवत का तो होना इसमें इसलिए जरूरी है कि चूंकि पूरी के पूरा प्रोग्राम ही आरएसएस चला रहा है इसको। तो इसमें तो मैं तो समझता हूँ कोई अचरज की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रपति हो सकते बिल्कुल थे इसके अचरज है अंदर। सर। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है राम मंदिर? और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है तो संविधान के हिसाब से चलेगा। प्रधानमंत्री अगर मौजूद है तो राष्ट्रपति का भी होना मौजूद है। आपने पूजन में भी नहीं बुलाया, जब पूजन हुआ था तब रामनाथ कोविंद नहीं आए, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया। ये क्या संकेत है? असल में सुप्रीम कोर्ट की तो वहीं पर बात खत्म हो जाती है ना, जब उन्होंने फैसला दे दिया था मंदिर के पक्ष में। उसके बाद हम्म, सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में कोई आगे की कार्रवाई थोड़ी ना होनी थी। उसके बाद जो मंदिर हम्म, ट्रस्ट था या जो पुजारी थे, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी, और वो ये जो है आरएसएस उनको लीड करती है। तो इसमें हम्म, सुप्रीम कोर्ट का ये कोई सरकार का तो प्रोग्राम है नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी ने दरअसल बना दिया। हम्म, प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने इसको सरकारी प्रोग्राम क्या, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम सरकार का मेन काम बना दिया है। अदरवाइज हम्म, इसमें कोई कानून की बाध्यता थोड़ी ना है कि इसके अंदर कोई हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो। तो ये तो सिर्फ आरएसएस को ही एक्चुअली बताना है। कोई हम्म, संवैधानिक इसके अंदर कोई बाध्यता नहीं है कि इसके अंदर सभी लोग होंगे। हाँ, लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता आला कमान अपनी आस्था की वजह से ही लगे हैं, प्रधानमंत्री हम्म, पद के होने के बावजूद भी आप इसमें ऐसे लगे हुए हैं कि जैसे पुजारी जी काम कर रहे हैं, ऐसे मोदी जी काम कर रहे हैं। तो वो तो हम्म, इसका पूरा का पूरा राजनीतिक लाभ ले रही है सरकार। ऐसे समय में हम्म, मैं नहीं समझता कि, हालाँकि जब आप बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, लेकिन फिर भी वो तो जो संसद में बुलाना चाहिए था शिलान्यास के टाइम में या बाद में हम्म, उद्घाटन हुआ तभी नहीं बुला पाए वो। तो अब यार ये तो वैसे भी हम्म, धर्म का काम है, धार्मिक काम है, और हम्म, धर्म पर पूरे का पूरा आधिपत्य तो इस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है ना। तो हम्म। इसमें इसमें कोर्ट की कोई तो बाध्यता नहीं है इसके इसमें बाद तो। लगातार पत्रकार भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को भी बुला लेना चाहिए था। चलिए, कम से कम आप उस पे गर्भगृह में नहीं, कम से कम वहां पर मौजूद होती तो और भी ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कैमरा कहीं ना घूम जाए, शायद इसी बात का डर रहा होगा। ये भी अपने आप में एक समझने वाली बात है। सर, खबरों पर अगर बात करें तो खबरें भी निकल कर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद होंगे जब प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाईं तरफ खड़े होंगे, ये होगा वो होगा, तो सब कुछ तय हो चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जाकर रोड शो भी करने वाले हैं। खबरें निकलकर सामने आई हैं। एक खबर भी सर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए किस तरीके की हेडिंग चलाई जा रही है। हिंदुस्तान की खबर देखिए, इसमें लिखा है कि राममय होगी अयोध्या,
पीएम मोदी कल करेंगे रोड शो, सीएम योगी आज जाएंगे रामनगरी। तो राममय तो है ही है अयोध्या, मोदी जी रोड शो करेंगे तब राममय होगी क्या अब सर? रोड शो का इस बात से क्या ताल्लुक है, आप खुद ही समझ सकती हैं। क्या मतलब है रोड हम्म शो करने का? लेकिन वो हम्म प्रियंका बात यह है ना कि इस वाले इवेंट को तो वो बनाने के पूरा का पूरा 2024 की बुनियाद बनाना चाहते हैं। मैं आपको वो दिखाना हम्म चाहता हूँ जो मैंने भी आपके सामने अर्ज किया था कि रवीश हम्म कुमार का ये शायद हमारे दर्शक देख पाए, ये जी पूरा बिल्कुल, का मैं पूरा चलवा जो है। दूंगी इसको। हाँ जी हाँ, हाँ जी नहीं हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं है। इसमें रवीश हम्म कुमार ने इन अखबारों की बेसिकली कटिंग लगाई है, आप देख सकते हैं ये। हम्म इन्होंने कहा, हम्म रवीश कुमार ने ये बात इसमें कही कि पिछले हम्म काफ़ी दिन से और आने वाले 22 जनवरी के बाद तक भी सिर्फ हम्म मंदिर की और श्री राम जी के मंदिर की, अयोध्या की, वहाँ के एयरपोर्ट की, वहाँ के बस स्टेशंस की यही बातें चलनी है। और उसके पीछे हम्म क्या मकसद है वो आपने बता ही दिया कि कैमरा ना घूम जाए। बेसिकली अपने हम्म पे तो कैमरा रखना ही है, लेकिन 2024 पे भी इनका कंसंट्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा है। और हमारी हिंदी हम्म पट्टी का तो आपको ये आदमी मालूम है किस प्रकार का है वो, आस्था में कितना ज़्यादा घुल-मिल जाता है। यहाँ तो मैंने हम्म सुबह एक प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा भी था कि यहाँ तो हम्म साधु अगर मिसाल के तौर पे कोई बात कह दे, लोग अपनी-अपनी जवान बेटियाँ छोड़ आते हैं आश्रम के अंदर। तो यहाँ तो अजीब मामला चल रहा है ना। यहाँ तो ये समझ हम्म लीजिए कि उनको ये मालूम है कि ये इस वक़्त अगर मोदी जी की बात नहीं मानेंगे, गोया के कोई गुनाह कर रहे हों, राम जी नाराज़ ना हो जाएँ। वरना पिछली बार आपका हमारा ज़िक्र हुआ है, आपने खुद कहा कि 2 महीने बाद हम्म रामनवमी थी, जब कर सकते थे प्रोग्राम। जी कुछ जी। सुलझे हुए साधु इस बात को कह भी रहे हैं। लेकिन ये तो प्रियंका हम्म बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि ये हम्म प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम को 2024 का एक ऐसा माइलस्टोन बना देना चाहती है कि जिसके ऊपर चढ़कर वो 2024 को साध लें। लेकिन गलती इनकी नहीं है। देखिए हर हम्म दुकानदार जो है ना, वो अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से बनाकर बेचता है। ये जितने भी हम्म नेता हैं, विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, ये बेसिकली दुकानदार हैं। बात तो हम्म शिकायत तो उन लोगों से है जो आप जैसा, मुझ जैसा या आम दर्शक है, आम वोटर है, वो इनके इस ट्रैप को क्या समझता नहीं है कि ये इस चीज़ को हम्म कितना भुना रहे हैं? और अगर हम्म समझता है तो उसके बावजूद भी फिर भी वो वोट इनको दे रहा है। आप हम्म देश के हालात देखिए। आज ही की रिपोर्ट मैं आपको बताऊं, कल वाशिंगटन पोस्ट ने छापा कि पेगासस हम्म जो है इम्प्लांट कर दिया गया है यहाँ के पत्रकारों के मोबाइल में। और एक सीसीआरपी है, जो एक ऐसा आयोग है जो अडानी के भाई से सवाल कर रहा था, उसके कल हम्म मोबाइल में पेगासस डाल दिया गया। अब ये हम्म खबरें बताइए देशवासी को कौन बताएगा? पेगासस कोई इंडिपेंडेंट आदमी तो लेता नहीं है। पेगासस हम्म बेसिकली सरकारें ले सकती हैं। अब सरकार के पास अगर पेगासस है और वो अडानी हम्म से सवाल पूछने वाले के मोबाइल के अंदर जो है वो इम्प्लांट कर रहा है, पत्रकार के वायर के जो सिद्धार्थ वरदराजन है, इन खबरों से हम्म तमाम बताइए देश का कितना परसेंट ऐसा समूह है जो इन खबरों पे हम्म कंसंट्रेट है। वो तो बस यही देख रहा है ना, बड़े-बड़े जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, मैं तो ट्विटर पे देख रहा था, वो भगवा कुर्ता पहने हुए वहीं अयोध्या की गलियों में फिर रहे हैं। कोई वहां की दीवार दिखा रहा है, कोई वहां की गलियां दिखा रहा है। अरे भाई मेरे, ठीक है ये भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 24 हम्म घंटे में 1 घंटा दिखा दीजिए। आपने 23 हम्म घंटा सिर्फ अयोध्या, वो तो कीर्तन कर रहे हैं। रवीश कुमार ने अपने प्रोग्राम में लिखा कि अखबार तो बराबर छाप ही रहे हैं, लेकिन गोदी हाँ, मीडिया का एंकर तो कीर्तन कर रहा है। कोई जी। और इसके दिमाग में है ही नहीं कोई बात। आप यकीन मानिए हम्म पत्रकारिता किसको कहते हैं? पत्रकारिता तो हम्म गजा के अंदर चल रही है ना प्रियंका। 105 पत्रकार अपनी जान दे गए। यहाँ के जो बिल्कुल सर। पत्रकार शुरुआत में जब गजा गए हैं, तो गजा तो गए नहीं, हम्म वो इसराइल के चौराहे पे रूबे का लियाकर जाके छह छह करके वापस आ गई। हम्म वो लोग कर रहे हैं हम्म पत्रकारिता। अल जजीरा वाले, बाहर का जो यूरोप का मीडिया है, वो भले ही मैं कह रहा हूँ कि वो गजा के खिलाफ है, लेकिन कर तो रहे हैं वो लोग। और यहाँ की पत्रकारिता देखिए आप, अयोध्या की गलियों के अंदर वो घूम रहा है निखिल चोपड़ा के, अमन चोपड़ा क्या नाम है उसका, वो बेअमन फैलाता है, वो राजस्थान के अंदर हम्म, अमन का दुश्मन है मेरी राय में तो वो वो तो बंदा। है, जी। तो हम्म ये अब, मगर ये अब देखिए, सारे अखबारात, तमाम गोदी मीडिया के चैनल, इनके पास कोई खबर ही नहीं है। अब जाहिर खबर सी बात है, दो खबर दिखाने को खबर नहीं है, छापने को चारों तरफ राम मंदिर चल रहा है। राम मंदिर चले उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन राम मंदिर के साथ कैसे मोदी जी का महिमा मंडन तगड़ा चल रहा है, ये यहाँ पर ज्यादा समझने वाली बात है। अब आप जैसे कह रहे हैं कि कीर्तन चल रहा है, खबरें चलाई जा रही हैं, आपने रवीश कुमार का एक ट्वीट भी दिखाया, एक ट्वीट मैं भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं सर, इसमें लिखा है कि 22 जनवरी को केवल पूजन और उद्घाटन नहीं होगा, भाषण भी होगा। ये हेडिंग चलाई जा रही है कि राम मंदिर के सिंह द्वार के सामने होगा मोदी का संबोधन। तो संबोधन भी होने वाला है।
इसको कैसे सर रोड शो संबोधन के साथ कैसे इसको एक 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अब बिल्कुल खुली तरीके से सेट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। मुख्य पुजारी अगर संबोधन करते तो समझ में चलिए आता कि सदियों जी। का या दशकों का एक मसला है, श्री राम जी वहां पर रामलला में आ गए हैं, तो वहां पे मुख्य पुजारी करते तो समझ में आता, लेकिन ये कौन सा पुजारी आकर के संबोधन करेगा? हमारी तो समझ में ये नहीं आ रहा। जब देश के बड़े बड़े पुजारी कह रहे हैं कि आप की अगर वाइफ नहीं है तो आप किसी खास तरह की जो पूजा होती है उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। बहुत सारी जी। चीजें ऐसी हैं कि अध बने मंदिर में आप जाकर के सारा हम्म। काम कर रहे हैं। लेकिन हम्म। प्रियंका, तकलीफ की बात यह नहीं है कि ये लोग कर रहे हैं, इनकी नक्शेबाजी पढ़े लिखे लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं। आप ये हम्म। समझिए, एक आदमी अनपढ़ है, धर्म के अंदर लगा हुआ है। देखिए, पूरा पूरे देश में हर एक इंसान के वो है ना, चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान मेरे मन में, यहाँ तो कण-कण में राम बस रहा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इमाम हिंद है। इमाम हिंद, इमाम का मतलब है पूरे हिंद का इमामत करने वाला, मतलब उसको जो है संचालित करने वाला। अल्लामा इकबाल ने श्री रामचंद्र जी के बारे में बाकायदा शेर पढ़ा है। जी। मगर अब बात यह कि आप कौन से राम के इतने बड़े वो हो गए कि राम जी को इतना सा बना दिया आपने, और खुद जा रहे हैं, आपने दिखाया पिछले प्रोग्राम में, और उसके बाद बिल्कुल, फिर डिलीट करना पड़ गया उसको, उस ट्वीट को जी, डिलीट करना पड़ गया इनको। डिलीट कर दिया। तो जी, जी, जी। मेरा रोना प्रियंका जी ये नहीं है कि यही लोग कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये तो दुकानदार हैं, ये तो अपने अपने हुँ, प्रोडक्ट बेचेंगे। राहुल गांधी अर्थव्यवस्था का, अडानी का, हुँ, रफायल का, या महंगाई का, बेरोजगारी का, सड़क का, स्वास्थ्य का, ये सुरक्षा का, ये मुद्दे बेच रहे हैं वो। मैं कह रहा हूं मुद्दे हुँ, बेच रहे, मैं तो बेचना ही कह देता हूं। आपके पास तो मुद्दे हुँ, भी बेचने लायक नहीं है। श्री रामचंद्र जी के इस वाले प्राण प्रतिष्ठा को आपने कैसा मुद्दा बनाया। वो सैफोलॉजिस्ट हैं, हुँ। यादव, क्या नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, काफी पुराने जमाने योगेंद्र में वो यादव। सैफोलॉज हैं, योगेंद्र अच्छा। यादव। उन्होंने, कल मैं हुँ, उनका हुँ, एक बयान सुन रहा था प्रियंका, ये लोग हुँ, दरअसल देश की नब्ज को पहचानते हैं। उन्होंने हुँ, कहा हुँ, मोदी के सामने कोई भी मोदी के सामने कौन, मोदी के सामने मुद्दा महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा। लेकिन होता यह कि मुद्दा एक तो विपक्ष उठा नहीं पाता है, उठाता और है तो मोदी जी। मेन स्ट्रीम मीडिया जगह नहीं देता है। ये तो सोशल हुँ, मीडिया जो है, मैं पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा, ये सोशल मीडिया जो है स्प्रेड कर देता है, इनकी बातों को पहुंचा देता है। वरना हुँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किसको पता चल पाती, बताइए आप। जी। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं फिर वही बात करके अपनी बात खत्म करता हूं कि ये हुँ, तो लोग अपनी दुकान पर प्रोडक्ट बनाए बैठे हैं। बात हुँ, यह है कि आप कैसे खरीदने वाले बन गए। एक 50 रुपए का घड़ा भी अगर खरीदते हैं तो उसे बजा कर देखता है ये जी। अंधभक्त। और यहां पर अपनी हुँ, वोट देते समय ये नहीं देख रहा कि ये श्री राम जी के मंदिर के नाम पर मेरा बेवकूफ बना रहे हैं। अर्थव्यवस्था हुँ, बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, जीडीपी के हुँ, बराबर का कर्जा हो चुका है। हर हुँ, एक हुँ, भारतीय जो है 1.5 लाख रुपए का, 1,40,000 रुपए का कर्जदार बन चुका है इस बार। मगर पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा हिप्नोटाइज कर दिया है, एक जमाने की मेहनत लगी है। आदमी ये सोच रहा है हुँ, कि बस ये श्री रामचंद्र जी को ले आए, इन्होंने गोया के सारा का सारा उत्थान कर देंगे देश का। अरे अगर हुँ, देश का हुँ, उत्थान हो रहा होता मंदिर मस्जिद से तो मैं भी सम्मिलित हो जाता उसमें। लेकिन देश का बिल्कुल। उत्थान तो इससे नहीं होगा ना, देश का उत्थान तो हुँ, किसी और चीज से होगा। और ये हुँ, दक्षिणपंथी नेताओं की प्रियंका, अर्जेंटीना हुँ, टू नीदरलैंड एक बाढ़ सी आ गई है। आप नेतन्याहू अकेले इसराइल में मत समझिए। आप नीदरलैंड का हुँ, चुनाव देखिए किस बात पे जीता गया है, अर्जेंटीना में कौन आया है। ये हुँ, तमाम हुँ, बांग्लादेश के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, आधी दुनिया प्रियंका हुँ, 2024 में आधी से ज्यादा दुनिया इलेक्शन में जाने वाली है। आप पूरा हुँ, यूरोपियन जो है ना, पूरा वर्ल्ड देख लीजिए, वो जा रहा है। अमेरिका नवंबर में चला जाएगा अगले, और भारत में भी इलेक्शन है, और फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान, और ये तमाम जो बेल्ट है मिडिल ईस्ट की, यहाँ पर तो खैर इलेक्शन होते नहीं, लेकिन ये पूरा का हुँ, खित्ता कितना ज्यादा मतलब डिस्टर्ब है। और यहाँ हुँ, नेता आ रहे हैं वो लोग जो दक्षिणपंथी हैं, जो हुँ, लोगों को लड़ा करके अपनी राजनीति सीधा कर रहे हैं। बड़ा चिंता का विषय है। मैं एक बात और बता दूं प्रियंका, हुँ, 2024 2023 जैसा मनहूस साल लोगों का कहना है ऐसा गुजरा नहीं है। और 2024 के बारे में हमारे देश की, हुँ, अपने देश की, आपको, हमें सबको चिंता ये होनी चाहिए। ये नफरतों हुँ, का जो इन्होंने प्रोग्राम को बजा कर रख दिया है ना, एक हंगामा उतार कर रख दिया है, आप यकीन मानिए मेरे देश का और आपके देश का इसमें भला होने वाला नहीं है। आप मंदिर हुँ, बनाइए, खूब बनाइए। सारे मुसलमान जितने भी थे, जब आया था बाबरी मस्जिद का फैसला, यकीन मानिए हुँ, प्रियंका, एक जबान से उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था। अब आप उनके जी, जख्मों बिल्कुल। को बार बार रेज रहे हैं, बार बार रेज रहे हैं। बिला वजह क्या जरूरत पड़ी आपको?
आपका काम है ये, आपका काम बिजली और पानी की व्यवस्था को देखना है, लोगों की जरूरतों को देखना है, या मंदिर में पुजारी बन के भाषण करना है। हमारा चंद्रयान जाता तब तुम आ जाते हो सामने। आज मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, चार श्लोक सुनाकर दिखा दीजिए आप हमें। आपको 4 श्लोक तो आते नहीं है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आपसे बात नहीं होती है। जरा सी देर को टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता तो आवाज कहने लगते हैं आवाज आ रहा है, या ये तो आपके स्टाइल हो जाते हैं। ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं ना, मैं तो उनकी सिर्फ नकल करके बता रहा हूँ। तो प्रियंका ये बड़ी सब हमारी कोई समझने वाली बातें हैं और ये कोई समझना नहीं चाहता और कोई दिखाना भी नहीं चाहता। गोदी मीडिया ने ऐसा खेल कर दिया है। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती या फिर कांग्रेस ने ऐसा किया होता तो दलितों का कितना अपमान हो गया होता, आप अच्छे से समझते हैं। अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कैसे कैसे वीडियो निकलकर सामने आते हैं कि सोनिया गांधी ने उनका अपमान, कैसे फेक वीडियो शेयर करते हैं अमित मालवीय, आपने देखे होंगे। ये वीडियो नहीं दिखाएंगे जिसमें राहुल गांधी ने पानी उठा कर दिया या बॉटल खोल कर दिया, इस वीडियो पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं भी होता है तो लोग कैसे क्रिएट कर देते हैं कि दलित का अपमान हुआ, और जब कुछ होता है तो खबर को कैसे दबा दिया जाता है, यहाँ पर समझने वाली बात है। और आप जैसा कि कह रहे हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग ये नहीं समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात ये है कि पढ़ी लिखी जो जमात है, जो क्लास है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सच्चाई और झूठ में कितना भारी अंतर है, क्या पेश किया जा रहा है और उसके पीछे की असल सच्चाई क्या है। फिलहाल सर, इन सबके बीच एक बयान है, एक बयान निकलकर सामने आया है। कल आपको पता है कि नागपुर में रैली की है राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने नागपुर में खड़े होकर एक बड़ा बयान दिया है आरएसएस को लेकर। जैसा कि मोहन भागवत प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में मौजूद है। अब उसी बीच ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। छोटा सा बयान है सर, बयान सुनाते हैं फिर इस पर आगे चर्चा करें। इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है, यह हमने बदला है और एक बार फिर यह हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। तो सर सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि आजादी के पहले आप यहाँ आते, यानी कि नागपुर में अगर आते तो ऐसे हालात थे कि महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ तक नहीं जाता था। आजादी के बाद ये बदला, लेकिन आरएसएस और बीजेपी अब उसी जगह हमें वापस ले जाकर खड़ा कर देना चाहती है। क्या कहेंगे सर? बहुत बड़ा बयान है, आरएसएस के गढ़ में खड़े होकर राहुल गांधी ने मंच से दिया है। जिस आरएसएस के गढ़ की बात कर रही है, जहां राहुल गांधी ने बयान दिया है, इसी आरएसएस में मनुस्मृति का क्या स्थान है पूरा देश जानता है। और मनुस्मृति में प्रियंका ये लिखा है कि यदि किसी शूद्र के कानों में गीता के शब्द पड़ जाएं तो उसके कानों में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। ये मनुस्मृति के शब्द हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं आपसे। तो ये व्यवस्था जो आरएसएस ने कराई थी, यही वजह है कि आरएसएस का आज तक कोई प्रमुख जो है दलित जाति से नहीं हुआ है। जो दलितों के ऊपर चीखते हैं कि खड़गे साहब को जो बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया है, उनका आरएसएस का जो है ना मुखिया आज तक कोई दलित जाति का नहीं बना है और प्रधानमंत्री देश में नहीं बन पाया है। तो ये तो खैर इनका कहना है, लेकिन राहुल गांधी ने ये बात हकीकत है कि पिछले दिनों अगर आप पुराने वक्त को लिया जाए, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का भी उदय नहीं हुआ था, आरएसएस तो था, उस समय आप देख लीजिए कि दलितों की और कमजोर लोगों की हालत क्या थी, महिलाओं के हालात क्या थे। इसे तो उबारने में जमाना लगा है ना, और बड़ी सरकारों ने बड़ा समझदारी से काम किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी दूसरे की सरकार रही हो, क्योंकि जाति का जो भेदभाव था वो हमारे समाज में था। आज भी गांवों के अंदर क्या हालात हैं एससी के सामने, ये तो भीमराव अंबेडकर इस बात का दर्द लेके दुनिया से चले गए। काशीराम ने चीज को तो बनाया था, लेकिन ये मेन स्ट्रीम जो पार्टीज हैं, उसमें मैं कांग्रेस को भी कहूंगा, उन्होंने भी या भारतीय जनता पार्टी ने ये 15% की या 10% की जो अपर क्लास है, इसकी तो राजनीति की है, लेकिन जो कमजोर तबका 85% है, उसकी किसने राजनीति की बताइए आप। अगर आरक्षण ना होता तो आप ये बताइए कौन से दलित को आप डीएम बनावा देखते, बताइए कौन सी मीणा जाति को। मीणा जाति का 1% आरक्षण है, जब तो आप कभी कभी मीणा डीएम देख लेते हैं, जिलाधिकारी देख लेते हैं आप। अगर ये आरक्षण की व्यवस्था ना कर जाते बाबा साहब, तो ये लोग कब आने देते। ये तो महिलाओं का 33% जो अभी लोकसभा में, वो 2040 में होगा, कब होगा एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन उसको करने को तैयार नहीं थे। महिलाओं की वोट चाहिए, दलितों की वोट चाहिए। अपना भी भाई बताएंगे, उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2017 में 18 में गालिबन एक राष्ट्रदेह
राष्ट्रोदय करके एक प्रोग्राम किया था आरएसएस ने 3 दिन का। राष्ट्रोदय का मतलब है राष्ट्र उदय, यानी कि गोया के राष्ट्र का उदय हुआ है। उसमें उन्होंने 3 लाख लोगों को जोड़ा था और 3 लाख लोगों से ये कहा था कि इसके अंदर दलित हैं, वाल्मीकि हैं और पंडित हैं, ठाकुर, सब लोग जुड़े, सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के, और खाना लेकर आएंगे साथ, ताकि एक साथ खाना खाएं। तो ये आपको अब राजनीति चमकाने के लिए तो खाना भी खिला रहे हैं, वरना वही मनुस्मृति तुम्हारे ही आरएसएस के मुख्यालय में रखी है, जो तुम्हारा पवित्र ग्रंथ माना जाता है। उसमें जब ये लिखा जाता है कि कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए, यदि किसी शूद्र के कानों में गीता के शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघलाकर डाल दो, उसको इनकार क्यों नहीं करते आप? उस मनुस्मृति को आरएसएस के मुख्यालय से बाहर क्यों निकाल के फेंक देते? बताइए आप, क्यों नहीं फेंक देते उसको? उसके अंदर इन्हीं दलितों को तो वो हुआ है। लेकिन प्रियंका, बात यह कि दलित को भी क्या हो गया है? 5000 साल से इनका दमन, इनका उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन 5 किलो चावल मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देता है। ये वोट दे देता है, गरीबी से इतना परेशान। 53,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ 2022 के चुनाव से पहले। उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि ये आप 5 किलो का राशन जो हमने कोविड में दिया था, इसे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप दे दीजिए। आप यकीन मानिए, भूखा इतना था ये दलित या कमजोर ओबीसी का वर्ग कि 5 किलो राशन को इतनी बड़ी उपलब्धि इसने समझी, इसने सोचा कि यही जीवन मरण का प्रश्न है, उसी पर वोट दिया। जब हमारा 2.5 किलो चावल या 2.5 किलो 5 किलो चावल पर हमारा वोट बिक जा रहा है या मजबूरी में दे जा रहे हैं हम, तो अब ये मत सोचिएगा कि फिर हमारा योगदान लोकतंत्र में या लोक निर्माण में होगा या देश के निर्माण में होगा। वो तो इसी वजह से ये रेवड़ी बांटने की वाली तमाम बातें चल रही हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सारी चीजें वापस चली गई। अरे हमें तो न्यूजीलैंड बनाने का ख्वाब दिखाया था आपने, ऑस्ट्रेलिया बनाने की बात कर रहे थे आप। और जिन्होंने दिल्ली को जिस महिला ने, नेता ने दिल्ली को लास वेगास बना दिया, शीला दीक्षित को, उसको उखाड़ के फेंक दे। वोटर भी अजीब और गरीब है, इनके परपंच में आ जाता है प्रियंका। हम लोग कितने माध्यमों से इनको बताते हैं बताइए, मगर बात करते समय ये सोचने लगेंगे प्रियंका के आगे अस्थाना लगा हुआ है, राशिद के आगे जहीर लगा हुआ है, ये तो एंटी मोदी बात करेंगे, ये तो फिर राहुल गांधी बात करेंगे। और हम तो सवाल करना चाहते हैं, जो सत्ता में लोग हैं उनसे सवाल तो कर रहे हैं, और आप तो सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप ही लोग इनके जो है परपंच में आ जाते हैं। मुझे तो इनकी डिग्रियों पर, मैं सोचता हूँ इनके पास डिग्री है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी जो भी डिग्री है वो वाकई पीएचडी से भारी है। ये लोग निकल कर आते हैं, बड़े बड़े पीएचडी और डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को बेवकूफ बना के चल देते हैं। 2019 के चुनाव 2019 के चुनाव से एक दिन पहले की बात बताता हूं मैं आपको। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस दिन वोटिंग डे है, उससे एक दिन पहले अमित शाह आते हैं बड़ी गुप्त मीटिंग में, किसी ने देखा नहीं, लेकिन होटल की एक कॉरिडोर से उनका फोटो खिंच गया था। उसमें उन्होंने मेरठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी बनिया जमात के सुनार लोग हैं, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, मतलब जो कह सकते हैं समाज का अग्रणी हिस्सा था, जो अपर क्लास के लोग हैं, उनको इकट्ठा करके बात की उन्होंने। मतलब देखिए तो सही कि इनकी प्लानिंग क्या है। बॉलीवुड के लोगों को ये ले आए, खेल के लोगों को ये ले आए, राजनेता तो इनके पास थे, और अपर क्लास को भी इन्होंने घेर लिया है। और छोटे, मतलब हमारी जैसे कह सकते हैं ओबीसी लोग या एससी लोग जितने भी हैं, उनको ये 5 किलो राशन देकर खरीद लेते हैं। बिल्कुल सर, यही सर समझने वाली बात है कि ये खबरें जो है और ये जो चर्चा है, ये जो सवाल है, ये समझने वाली बात है और उठाने वाली बात है। आपने बात की मनुस्मृति की, तो यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि जो मनुस्मृति को मानते हैं, जब वहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता तो ये गोदी मीडिया चुप हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी पूरी चर्चा राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया है। बुलाना ना बुलाना अपने आप में बड़ी खबर नहीं है। आप यहाँ पर ये देखें कि किस तरीके से एजेंडा सेट किया जा रहा है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिमा मंडल के लिए 2024 लोकसभा चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है। मोहन भागवत तो मौजूद हैं, लेकिन देश की राष्ट्रपति नदारद हैं। यहाँ पर क्या दलित का अपमान नहीं हो रहा है? कहाँ है स्मृति ईरानी? बड़े सवाल खड़े होते हैं। इस पूरी चर्चा पर, इस खबर पर और राहुल गांधी के बयान पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक भी पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।